गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए, बहुत बढ़िया स्टडी चल रही होगी आप लोगों सभी की। आशा करते हैं आप सभी से पढ़ाई वी मस्ट कंपलसरी। आप लोग सभी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहिए, क्योंकि इस समय पढ़ाई करना बहुत ही अनिवार्य है। हालात और परिस्थितियाँ सभी आप लोगों के साथ में हैं, सभी आपके सामने हैं। साथ ही साथ आप भी देख रहे हैं हालातों को कि इस समय कैसे हालात चल रहे हैं। तो आप पढ़ाई को ना छोड़ें, पढ़ाई नॉन स्टॉपेज लगातार करते रहें, वीडियो को देखते रहें और सभी स्टूडेंट अपने अपने सब्जेक्ट की टाइम टेबल पर पढ़ाई करते रहें। चलिए ठीक, आज के इस टॉपिक में पार्ट तो वही चल रहा है, हमारा फसल उत्पादन सब्जेक्ट चल रहा है, अध्याय 1 ही चल रहा है अभी, जल निकास। आज के इस टॉपिक में जल निकास करने करवाने की विधियों पर चर्चा करेंगे। देखें जरा, जल निकास की विधियां। जल निकास की विधियां सामने देखिए। जल निकास क्या था? मेरे ख्याल से तो आप सब बच्चे आप जवाब दे सकते हैं भाई, जब पिछली 2 वीडियो भी हमने अपलोड किए हैं जल निकास से संबंधित। जल निकास किसी भी खेत में भरे हुए अतिरिक्त जल को खेत के भीतर से बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहा जाता है। ठीक, तो जल निकास, लेकिन आज क्या पढ़ने वाले हैं? जल निकास की क्या विधियां, ऐसी कौन कौन सी विधियां होती हैं जिनका उपयोग करके जल का निकास अपने खेत से बाहर किया जा सकता है, अथवा किसी भी तरीके का किसी भी माध्यम के जल का निकास किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, जल निकास की मेनली 2 विधियां होती हैं, मुख्य 2 विधियां होती हैं, जिनके नाम मैं वर्णन सहित आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखें जरा, जल निकास की मुख्य विधियां होती हैं 2। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 है भाई पृष्ठीय जल निकास विधि। पृष्ठीय जल निकास विधि। नंबर 2 है भूमिगत जल निकास विधि। सामने देखिए, 2 विधियां होती हैं जल निकास करने करवाने की। नंबर 1 है भाई पृष्ठीय जल निकास विधि, नंबर 2 है भूमिगत जल निकास विधि। गौर करें, पृष्ठीय और भूमिगत, पृष्ठीय और भूमिगत। पृष्ठीय का अर्थ क्या है, भूमिगत का अर्थ क्या है? देखें जरा, सामने लिखा है पृष्ठीय। पृष्ठीय, पृष्ठीय का अर्थ होता है सतह, पृष्ठीय यानी सतह। भूमि के ऊपरी भाग से, भूमि के ऊपरी भाग से, पृष्ठ वाले भाग से जल की मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाने निकालने की क्रिया को पृष्ठीय जल निकास कहा जाता है। दोबारा सुने, पृष्ठीय, पृष्ठ का अर्थ होता है सतह, सतह यानी जमीन या भूमि का ऊपरी भाग, अर्थात भूमि के ऊपरी भाग से ऊपर वाले पोर्शन, ऊपर वाले हिस्से से जल की मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाने निकालने की क्रिया को पृष्ठीय, सामने देखें, पृष्ठीय जल निकास विधि के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए ये एक सरफेस है, सतह है, जमीन है, जैसे खेत है भाई, या आपके बाहर की ग्राउंड फ्लोर की ज़मीन है, नीचे अपन जहाँ खड़े हुए हैं वो सतह है। तो इस सतह को कहा जाता है पृष्ठ, अर्थात भूमि के ऊपरी भाग से जल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने की क्रिया, निकालने की क्रिया को ही हम पृष्ठीय जल निकास विधि कहा जाता है। पृष्ठीय यानी सतह वाले एरिया को पृष्ठ कहा जाता है। जल यानी पानी, निकास यानी निकालना। तो जमीन की ऊपरी सतह से पानी की अतिरिक्त मात्रा को दूर हटाने की क्रिया को ही पृष्ठीय जल निकास के नाम से जाना जाएगा। दूसरा देखें जरा, भूमिगत जल निकास। यहाँ पर नाम दे दिया है भूमिगत, भूमिगत। गौर करना जरा, भूमिगत, भूमि यानी जमीन, मृदा की सतह। भूमिगत, इधर देखिए, भूमिगत, भूमिगत अर्थात भूमि की निचली सतह, भूमि की निचली सतह, भीतरी सतह से अतिरिक्त जल की मात्रा को भूमि से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम भूमिगत जल निकास विधि कहा जाता है।
कौन सी, दोबारा सुने, भूमिगत जल निकास विधि कहा जाता। इनमें बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे कई बार गलत सलत लिख देते हैं तो वार्षिक परीक्षा में उनके नंबर कट जाते हैं। देखें पृष्ठीय, ऐसे ध्यान रखें आप लोग, दो विधियां हैं मुख्य जल निकास करने की। टोटल विधियां कितनी हैं, दो, पृष्ठीय और भूमिगत, पृष्ठीय और भूमिगत, पृष्ठीय और भूमिगत। वेरी गुड। पृष्ठीय का अर्थ होता है क्या, जमीन के ऊपर से। भूमिगत का अर्थ क्या होता है, जमीन के भीतर से। इतना आंसर है आपका। पृष्ठीय जमीन के ऊपर से, भूमिगत जमीन के भीतर से। एक बार और गौर करें, फिर मैं भाषा भी लिखूंगा इनकी परिभाषा के रूप में। पृष्ठीय जल निकास विधि, पृष्ठीय किसी भी जमीन की ऊपरी सतह से ऊपर वाले भाग से जल की अतिरिक्त मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक निकास करने, निकालने, हटाने की क्रिया को हम पृष्ठीय जल निकास विधि कहते हैं। जबकि भूमिगत जल निकास विधि, भूमिगत भूमि के निचली सतह, भूमि के निचली भीतरी सतह से अतिरिक्त जल की मात्रा को नीचे से ऊपर, भूमिगत भूमिगत भूमि की निचली सतह से अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकालने की क्रिया को हम भूमिगत जल निकास विधि कहते हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी जल निकास की विधियों में। मुख्य हैं अपनी दो, नंबर 1 पृष्ठीय, नंबर 2 भूमिगत। नंबर 1 पृष्ठीय, नंबर 2 भूमिगत। अब पृष्ठीय की चर्चा अपन करते हैं विस्तार से। चलिए, पृष्ठीय जल निकास विधि, ये दोबारा से लिख दिया मैंने यहाँ पर पृष्ठीय शब्द, क्योंकि ये विशेष है। पृष्ठीय जल निकास कर रहे हैं अपन लोग। पृष्ठीय जल निकास विधि में क्या होता है, क्या करते हैं, देखें, फिर साफ किया जाएगा दोबारा। भूमि की ऊपरी सतह, ये परिभाषा लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, भूमि की ऊपरी सतह की ऊपरी सतह से, भूमि की ऊपरी सतह से जल की अतिरिक्त मात्रा को, भूमि की ऊपरी सतह से जल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने की क्रिया, हटाने की क्रिया को ही पृष्ठीय जल निकास विधि कहा जाता है, को ही पृष्ठीय जल निकास विधि कहते हैं। पृष्ठीय जल निकास कहा जाता है। सामने देखें, पृष्ठीय जल निकास भूमि की ऊपरी सतह से जल की एक्स्ट्रा अतिरिक्त मात्रा को सामान्यतः हटाने की क्रिया को ही हम पृष्ठीय जल निकास कहते हैं। ठीक, इसके बाद है भूमिगत। गौर करें, भूमिगत, भूमिगत जल निकास विधि। देखो परिभाषा लगभग यही है, बस थोड़े से सेंटेंस चेंज है। भूमि की भीतरी, निचली, अंदरूनी सतह से अतिरिक्त पानी की मात्रा को बाहर निकालने, हटाने की क्रिया को भूमिगत जल निकास विधि कहा जाता है। देखें, भूमि की निचली सतह से, निचली सतह से, भूमि की निचली सतह से जल की अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त जल की कैसी बेटा, अतिरिक्त मात्रा को, जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकालने की क्रिया अथवा हटाने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, भूमिगत जल निकास कहा जाता है। जल निकास कहा जाता है। सामने देखिए, अब दोनों की मैंने रिटर्न यहाँ पर डेफिनेशन अंकित कर दी है। पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास, पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय, पृष्ठ के ऊपरी भाग, जमीन की ऊपरी सतह से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने, हटाने की क्रिया को पृष्ठीय जल निकास कहा जाता है। भूमिगत जल निकास, भूमि की भीतरी सतह, निचली सतह, अंदरूनी भाग से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की क्रिया को भूमिगत जल निकास कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। पृष्ठीय का अर्थ और भूमिगत का अर्थ कभी नहीं भूलना। पृष्ठीय और भूमिगत, पृष्ठीय जमीन के ऊपर, भूमिगत जमीन के भीतर से। क्लियर? चलिए अब सामने देखें, इसे मैं साफ कर देता हूँ।
अब देखें, पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास किन किन माध्यमों से किया जाता है, वो मेन है। यहाँ पर देखें, एक तरफ लिख दिया मैंने पृष्ठीय जल निकास, पृष्ठीय जल निकास, और एक तरफ कर दिया मैंने भूमिगत जल निकास, जल निकास। अब पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास किन किन माध्यमों से करवाया जाता है? कुछ तो लगाया जाता है जिसके द्वारा पृष्ठ के ऊपर से और जमीन के भीतर से पानी की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकालने का काम किया जाता है। तो पृष्ठीय जल निकास करवाने के लिए 4 तरीके उपयोग किए जाते हैं। देखें जरा कौन कौन से हैं। नंबर 1, 2, 3 और 4। सबसे पहला है स्थायी नालियाँ, अस्थायी नालियाँ, कटआउट नालियाँ और समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। स्थायी नालियाँ बनाकर, सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है स्थायी नालियाँ, स्थायी नालियाँ। दूसरा है अस्थायी नालियाँ, कटआउट नालियाँ, और है समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। सामने देखें जरा, इन पर थोड़ा सा चर्चा करनी है। पृष्ठीय जल निकास करवाने के लिए 4 तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहले कैसी नाली है? स्थायी। दूसरा क्या है? अस्थायी। तीसरा क्या है? कट आउट। चौथा क्या है? समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। देखें, स्थायी नालियाँ, भाई सीमेंट से बनाई गई संपूर्ण नालियों को पक्की या स्थायी नालियाँ कहा जाता है। ये नालियाँ वर्षा, आंधी, तूफान में भी टूटती नहीं हैं और सदैव 12 मास 12 महीने एक समान जल का निकास करवाती रहती हैं। दूसरा अस्थायी नालियाँ, इन्हें कच्ची नालियाँ कहा जाता है। ये मिट्टी आदि को किसी भी फावड़े आदि से कुरेद कर बनाई जाती हैं, लेकिन अधिक जल निकास होने पर या अधिक जल के निकास की स्थिति बनने पर, अधिक वर्षा होने पर अस्थायी नालियाँ जल्दी ही टूट फूट कर खराब हो जाती हैं। दूसरा है कट आउट नालियाँ। इन नालियों में निकास के लिए अनेक प्रकार के रास्ते बनाए जाते हैं। अनेक प्रकार के रास्ते बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए जरा, अनेक प्रकार के रास्ते बनाए जाते हैं। इस प्रकार की नाली को कट आउट नाली के नाम से जाना जाता है। कैसी नालियाँ हैं? कट आउट नालियाँ। कट, चारों तरफ से कट यानी कटिंग करके सामान्यतः जल निकास का रास्ता खोल या जोड़ दिया जाता है। ऐसी नालियों को कट आउट नालियों के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा हुआ है समतल भूमि में किसको काटकर? मेड़ों को काटकर। जिन क्षेत्रों में खेतों में ज़्यादा पानी भरा है पृष्ठ के ऊपर, वहाँ पर जो खेत हैं उनके चारों तरफ जो मेढ़ें पाई जाती हैं, उन मेढ़ों को काटकर जल का निकास आसानी से करवा दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग सभी, पृष्ठीय जल निकास के लिए कितने तरीके हैं? 4। स्थायी नालियाँ, अस्थायी नालियाँ, फिर लिखा है कट आउट नालियाँ, और चौथा लिखा है समतल भूमि में किसको काटकर? मेढ़ों को काटकर। सामने देखिए, पृष्ठीय जल निकास 4 तरीके से, स्थायी नाली बनाकर, अस्थायी नाली बनाकर, फिर कट आउट नालियाँ बनाकर और समतल भूमि में मेढ़ों को काटकर आदि तरीके से सामान्यतः पृष्ठीय जल निकास का कार्य किया जा सकता है। जबकि भूमिगत जल निकास, भूमिगत अभी बता चुके आपको, भूमिगत जमीन के भीतर से पानी की मात्रा को बाहर निकालने की क्रिया को भूमिगत जल निकास कहा जाता है। भूमिगत जल निकास करवाने के लिए सामान्यतः 5 तरीकों का उपयोग किया जाता है। सामने देखिएगा भाई, भूमिगत जमीन के भीतर से जल निकास करने के लिए 5 तरीके हैं। सबसे पहला है टाइल ड्रेन्स द्वारा, मोल ड्रेन्स द्वारा। टाइल ड्रेन्स, मोल ड्रेन्स। भाई पहला है टाइल ड्रेन्स, दूसरा है मोल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, पोल ड्रेन्स। स्टोन ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स और पोल ड्रेन्स। अब इन्हें देखें जरा,
ये विशेष प्रकार की मशीनें होती हैं, विशेष प्रकार के उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से जमीन के भीतर से किसी भी माध्यम से जल को बाहर निकालने का काम किया जाता है। ड्रेन्स होती हैं जमीन के भीतर सुराही या सुरंग बनाने के लिए विशेष प्रकार के कृत्रिम औजार। तो ड्रेन्स के माध्यम से हॉल करके जमीन के अंदर से अतिरिक्त जल को बाहर निकाला जाता है। इसके लिए किस किस का उपयोग करते हैं देखें जरा। टाइल ड्रेन्स का, पहला क्या है टाइल ड्रेन्स। दूसरा है मोल ड्रेन्स, अधिक पानी की मात्रा को निकालने के लिए मोल ड्रेन्स, सामान्य पानी की मात्रा को निकालने के लिए टाइल ड्रेन्स। फिर लिखा है स्टोन ड्रेन्स, स्टोन यानी पत्थर, ड्रेन्स यानी छेद करना। जिन क्षेत्रों में पथरीला इलाका होता है वहाँ पर स्टोन यानी पत्थर में छेद करके सुरंग बना के बिल्कुल सीधी लाइन रेखा बना करके अंदर के सतही वाले भाग के नीचे के जल को ऊपर ले लिया जाता है। फिर लिखा है पाइप ड्रेन्स, कई जगह ड्रेन्स यानी छेद करके पाइप लाइन का तरीका अपना करके भी निचले भाग से पानी की मात्रा को ऊपर निकालने का कार्य किया जाता है। फिर लिखा है पोल ड्रेन्स, बड़े बड़े पोल बनाकर ड्रेन्स की सहायता से छिद्र द्वारा या विभिन्न प्रकार की नाल या नली के द्वारा पानी की अतिरिक्त मात्रा को ऊपर ले लिया जाता है। तो ये सभी माध्यम 5 के 5 माध्यम किसके हैं? भूमिगत जल निकास के। किसके हैं भाई? भूमिगत जल निकास। नंबर 1 टाइल ड्रेन्स, दूसरा है मोल ड्रेन्स, तीसरा है स्टोन ड्रेन्स, फिर है पाइप ड्रेन्स और पोल ड्रेन्स। ध्यान दीजिए सभी, टाइल ड्रेन्स, मोल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स और पोल ड्रेन्स विशेष प्रकार के भूमिगत जल निकास पाए जाते हैं। सामने देखें, दोनों में कंपैरिजन करते हैं जरा। पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास, पृष्ठीय और भूमिगत देखिएगा जरा। पृष्ठीय जमीन के ऊपरी भाग से जल की अतिरिक्त मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाने निकालने की क्रिया को पृष्ठीय जल निकास कहा जाता है। पृष्ठीय जल निकास करवाने के लिए 4 माध्यम उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहला माध्यम है स्थायी नालियां बनाकर। कैसी नालियां? स्थायी नालियां। स्थायी नाली का अर्थ होता है सीमेंट कंक्रीट से पक्की बनाई जाने वाली नालियां। दूसरा है अस्थायी नालियां, वे सभी नालियां जो कच्ची मिट्टी से तैयार की जाती हैं उन्हें अस्थायी नालियां कहा जाता है। कटआउट, इधर उधर मार्ग या रास्ता बनाकर बनाई जाने वाली नालियों को कटआउट नालियां कहेंगे। फिर लिखा है समतल भूमि में मेड़ों को काटकर आदि। इन 4 तरीकों से पृष्ठीय जल निकास करवाया जाता है। जबकि भूमिगत जल निकास कैसे होता है? 5 तरीकों से भूमिगत जल निकास का कार्य करवाते हैं। इसमें ड्रेन्स के माध्यम से कम या ज़्यादा या मीडियम मध्यम पानी को जमीन के भीतर से बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। इन 5 तरीकों के नाम ध्यान रखेंगे। टाइल ड्रेन्स के द्वारा, मोल ड्रेन्स के द्वारा, स्टोन ड्रेन्स के द्वारा, पाइप ड्रेन्स के द्वारा, फिर पोल ड्रेन्स के द्वारा। तो ये 5 तरीके हैं, गौर करें पुनः। टाइल ड्रेन्स, मोल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स और पोल ड्रेन्स के द्वारा। नाम याद रह जाएंगे छात्रों सभी को? कोई परेशानी उत्पन्न तो नहीं होगी? बहुत बढ़िया। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।